पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज आत्मवचन का 100वां एपिसोड है। इस वक्त हम सब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर की कृपा से ईश्वर का वचन पिछले 100 दिनों से हम सुनते आ रहे हैं और उस पर ध्यान और मनन करके ईश्वर के पुत्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज रविवार के दिन सुसमाचार के लिए कैथलिक कलीसिया हमें संत मैथ्यू के सुसमाचार के 21वें अध्याय 28 से लेकर 32 तक के वाक्य प्रदान कर रही है। उसमें यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं। तुम लोग का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से कहा, बेटा जाओ आज दागभारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं कि हम पिता ईश्वर की इच्छा को समझें और उसे अपने जीवन में पूरा करें। और इस दृष्टांत के अनुसार एक पिता के 2 बेटे, कौन है ये जो पहला बेटा जिसने सबसे पहले दागबारी में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया? यीशु मसीह के अनुसार वो पुत्र हैं नाकेदार, वेश्या, गैर यहूदी, हर कोई जिन्हें कि यहूदी ईश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, जिन्हें कि वे पापी मानते थे, क्योंकि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे और मूर्ति पूजा या कुछ गलत तरीके पाप में थे, या व्यभिचार और हर गलत तरीके के पाप में जीने वाले व्यक्ति थे। तो यहूदियों के अनुसार वे सब ईश्वर के पुत्र नहीं हैं और उन्हें स्वर्ग राज्य में आने का कोई भी अधिकार नहीं है। और यहूदी है दूसरा पुत्र। यहूदी शास्त्री लोग, फरीसी लोग, जो कि अपने आप को चुना हुआ पुत्र मानते थे, जो कि हमेशा यही कहते थे कि हम ईश्वर के नियम का पालन करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारी रक्षा करेगा, ईश्वर जरूर हमें स्वर्ग राज्य प्रदान करेगा, स्वर्ग राज्य हमारा अधिकार है। यह है उन लोगों का एटीट्यूड। वो है दूसरा पुत्र जो पहले दागबारी में जाने के लिए अपनी मंजूरी देते हैं लेकिन बाद में नहीं जाते। तो ये है ये दृष्टांत जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की इच्छा करना, उसे पूरी करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। और हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि हम ये कहें कि ये व्यक्ति ईश्वर का पुत्र बनने के लायक नहीं है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। इस तरह का नजरिया, इस तरह का एटीट्यूड किसी भी क्रिश्चियन को शोभा नहीं देता, क्योंकि हमें चर्चियन नहीं बनना है, हमें क्रिश्चियन बनना है। कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है कि मैं चर्च जाता हूं और प्रार्थना में भाग लेता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, और वो अपने अंदरूनी जीवन में पाप में जी रहा है और दूसरों को पापी बना रहा है, दूसरों को पापी मान रहा है, और ये कहता है कि वो लोग कभी भी ईश्वर के नहीं हो सकते, दूसरों को जज कर रहा है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें किसी का भी न्याय विचार करने का अधिकार नहीं, किसी को भी जज करने का अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन को देखो, तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है या नहीं, तुम्हारा जीवन कैसा है। ये 2 पुत्रों का दृष्टांत है, लेकिन इन 2 पुत्रों में छिपा हुआ एक तीसरा पुत्र है जो कि उन्हें दृष्टांत तो सुना रहा है। कौन है वो तीसरा पुत्र? वो तीसरा पुत्र है हमारे प्रभु यीशु मसीह। पहले पुत्र ने तो पहले कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर उसे पश्चाताप हुआ, वो गया। दूसरे पुत्र ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन ये जो तीसरा पुत्र है जिसके बारे में प्रभु ने कहा नहीं है लेकिन हमें समझना चाहिए, वो तीसरा पुत्र है यीशु मसीह,
जिन्होंने कहा हां और वो गए भी। पिता ईश्वर ने उनसे मनुष्य बनने के लिए कहा, मानव की मुक्ति के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इच्छा मानने को तैयार हूं, हियर आई एम, मैं तुम्हारी इच्छा करने के लिए यहां पर आया हूं। योहन के सुसमाचार 4 अध्याय 34वें वाक्य में, पिता की इच्छा का पालन करना ही मेरा भोजन है। योहन का सुसमाचार 5वें अध्याय 19वें वाक्य में और 30वें वाक्य में हम देखते हैं कि पुत्र अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी करता है, और पुत्र अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करना चाहता, वो जो पिता कहते हैं उसे ही करना चाहता है। तो ये है तीसरा पुत्र, जिसे कि हमें अपनी मिसाल बनाना है, जिनके अनुसार हमें जीना है, हमें हां भी कहना है और इच्छा को पूरी करना भी है। हमें जाना है जहां पर प्रभु हमें ले जाना चाहते हैं। और अंतिम वचन में हम देखते हैं 32वें वाक्य में ईसा मसीह सबसे अंत में कहते हैं, यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। फरीसियों के बारे में प्रभु कह रहे हैं, यहूदियों के बारे में प्रभु कह रहे हैं कि जो लोग पापी, जिन्हें तुम पापी समझते हो, उन्हें बाद में पश्चाताप हुआ। जो कि गैर यहूदी थे, उन्होंने बाद में पश्चाताप किया, उन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया, उन्होंने प्रभु के पुत्र को स्वीकार किया, उन पर विश्वास किया। तो उन्हें जरूर मैं बचाऊंगा, जरूर मैं मुक्ति दूंगा, उनके लिए जरूर मैं स्वर्ग का राज्य खुला रखूंगा। लेकिन ऐसा देखने के बावजूद भी तुम में पश्चाताप नहीं हुआ, यह बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही दुख की बात है। तो हमें प्रभु ये याद दिलाना चाहते हैं कि यदि तुम्हें पहले पश्चाताप नहीं भी हुआ तो भी दूसरों के जीवन में प्रभु की करुणा और कृपा को देखोगे, उनके जीवन के बदलाव को देखोगे, तब कम से कम तब तो तुम्हारे दिल में अनुताप या पश्चाताप होना चाहिए, और तब तो तुम्हें प्रभु की बात को मानकर प्रभु पर विश्वास करते हुए उनकी इच्छा अपने जीवन में पूरी करनी चाहिए। आए हम भी अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को जानें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। प्रभु ईसा मसीह जो कि ईश्वर के पुत्र हैं, हम उनकी तरह बनने की कोशिश करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार हाँ भी कहें और उसे पूरी करने के लिए अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करें। आमीन।